वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और इसका हमारे डेली लाइफ में कहां-कहां यूज होता है। ओके, चलिए सीखते हैं। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ऑर्बिट पर, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा होता है, तब उस पर एक साथ दो फोर्स काम कर रहा होता है। मान लेते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। क्या है ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो एक फोर्स इसको उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक फोर्स इसको सेंटर से बाहर खींचने का कोशिश करेगा। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ खींचता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स इसको सेंटर से अवे यानी कि बाहर की ओर खींच रहा होता है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इसका हमारे डेली लाइफ में कहां-कहां एग्जांपल देखने को मिलता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं मौत का कुआं में। डेथ व्हील यानी कि मौत का कुआं आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा। उसमें क्या दिखाया जाता है कि सर्कस में एक ऐसा बाइकर होता है जो कि दीवार पर गाड़ी चला रहा होता है, इस वॉल पर गाड़ी चलाता है और नीचे गिरता नहीं, दीवार पे गोल गोल गाड़ी को चलाता है। आखिर वो गिरता क्यों नहीं है? वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दीवार से चिपका कर रखता है। इसके अलावा हम लोग इसको कहां देखते हैं? तो बचपन में आपने ऐसा खेल खेला होगा कि किसी छोटे से डब्बे में पानी भरकर उसको रस्सी से बांधकर ऐसे गोल गोल हम लोग घुमाते हैं। बचपन में आपने ऐसा किया होगा तो देखा होगा कि बाल्टी जब ऊपर या डब्बा जब ऊपर के पोजीशन पर चला जाता है, इस वक्त इसमें जो पानी भरा हुआ है ये उल्टा होने के बावजूद गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? इस वक्त इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका बाहर खींच रहा होता है। ओके, इसका एग्जांपल है हम लोग रोड पर जब चल रहे होते हैं तो रोड पर चलते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि बाइकर्स या कोई साइकिल वगैरह अगर बहुत तेजी से किसी कर्व रोड पर चलता है, मुड़ता है, तो आप देखे होंगे कि थोड़ा सा वो झुकाता है गाड़ी को एक तरफ, और ऐसे केस में कभी वो स्लिप करता है, गिरता तो वो सेंटर से अवे जाता है। ठीक है, वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम कर रहा है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में इसका यूज होता है, या ऐसा कह सकते हैं कहीं भी हमारे लाइफ में कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई चीज किसी सर्कुलर ऑर्बिट पर घूम रहा है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब कैसे काम करता है। तो जब एक फोर्स अंदर खींच रहा है, एक फोर्स बाहर खींच रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, सेंटर से बाहर क्यों चला जाता है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे घूमता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है सबसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, मतलब दोनों बैलेंस में होता है। इस बैलेंस की वजह से ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। इनमें से जो फोर्स बढ़ जाएगा वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ आ जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो वो सेंटर से अवे चला जाता है। इसका भी हम लोग अपने डेली लाइफ में काफी सारा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो mv² डिवाइडेड बाय r होता है। यहाँ m क्या होता है? यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और r रेडियस होता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं Cf इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इसका मतलब क्या होता है? m फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, r रेडियस, रेडियस तो नहीं कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इसको डेली लाइफ के एग्जांपल में समझते हैं कैसे काम करता है। देखिए, अगर हम लोग डेथ व्हील का एग्जांपल यानी कि मौत का कुआं का एग्जांपल लें तो मौत का कुआं में क्या होता है समझते हैं। अगर ये मौत का कुआं है, इसमें कोई बाइकर यहां पर गाड़ी चला रहा है, अंदर दीवार से सट कर गाड़ी चला रहा है, तो क्या होता है? एक फोर्स इसको कहां खींच रहा होता है? सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। एक फोर्स इसको कहां खींच रहा होता है? दीवार से बाहर यानी कि आउटर रीजन में खींचने का कोशिश करता है। सारा पोजीशंस पर बनाकर दिखाते हैं इसको। मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, और एक फोर्स इसको बाहर अट्रैक्ट कर रहा है। होता क्या है यहाँ? ये होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर खींचता है, मतलब गाड़ी गिरने का कोशिश करेगा, लेकिन क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है इस केस में कि गाड़ी अंदर ना आकर के बाहर जाने का कोशिश करता है। लेकिन बाहर क्या है? बाहर तो दीवार है, तो दीवार से तो बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो दीवार से चिपका हुआ रहता है और चिपक करके गोल गोल घूमता है। लेकिन इसके लिए शर्त है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तभी तक ये ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, यानी कि दीवार से चिपक कर चलेगा, और उसका ज्यादा होने के लिए इसका वेलोसिटी ज्यादा होना जरूरी है। जैसे शायद आपने नोटिस किया होगा कि डेथ व्हील में, मौत के कुआं में जो गाड़ी चलाता है बाइकर, उसका स्पीड ज्यादा रहता है, वो नॉर्मल स्पीड से गाड़ी नहीं चलाता, बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चलाता है, उस वजह से उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको रोक कर रखता है, दीवार से चिपका कर रखता है। ओके,
इसके अलावा फॉर एग्जांपल बाल्टी का भी देख सकते हैं, इसमें बाल्टी का पानी क्यों नहीं गिर रहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्पीड क्वांटिटी ज्यादा है क्योंकि हम लोग जब घुमाते हैं उसको बांध कर तो धीरे नहीं बहुत तेजी से रोटेट कर रहे होते हैं। ओके, अब रोड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपने अक्सर किसी को बाइक चलाते वक्त देखा होगा, जैसे कहीं रोड है, सड़क पे अगर कहीं कर्व होता है, इस तरह का कर्व होता है, तो कर्व पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई बाइक चला रहा है, मान लीजिए ये बाइक है, तो ये चलाते हुए थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुकता है, मतलब टुवर्ड सेंटर। अगर मान लीजिए ऐसा आर्क है तो हम लोग बाइक चलाते वक्त थोड़ा सा ऐसे गाड़ी को झुकाते हैं, वो कोई स्टाइल नहीं होता है, वो क्यों होता है उसको समझते हैं। जब आप इस सर्कुलर पार्ट पे चलते हैं, चल रहे होते हैं, उसमें दो फोर्स काम करना चालू करता है आपके ऊपर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर खींचता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर खींचता है। दोनों में जब तक बराबरी रहेगा तब तक गाड़ी बीच में चलेगा, लेकिन सेंटर पर जाने की वजह से अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, जैसा डेथ के केस में हम लोग मौका कुआं के केस में पढ़े। तो यहाँ क्या होता है, जब जब कर्व पे बहुत तेजी से गाड़ी को चलाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचता है, तो उससे बचने के लिए, तो आदमी गिर नहीं जाए, उससे बचने के लिए गाड़ी को थोड़ा इधर झुकाते हैं। इधर क्यों झुकाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से दूर जाते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ चले जाते हैं, जिससे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के बीच में बैलेंस बना रहता है और आदमी उस कर्व पे आसानी से निकलता है। इसलिए अगर कभी आप गाड़ी चला रहे हो तो कर्व वाले रास्ते पे तेजी से बाइक को नहीं मोड़ना चाहिए, धीरे धीरे मोड़ना चाहिए। अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा कर्व पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा वो बाहर खींचेगा और आदमी गिर सकता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई बाइक इधर लेफ्ट साइड मोड़ता है तो लेफ्ट साइड मोड़ने से वो भले गाड़ी को लेफ्ट मोड़ता है लेकिन गिरने के बाद वो राइट जाता है, सेंटर से अवे चला जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोड़ता है, उसको खींचता है। आप अगर फोर व्हीलर कार में भी बैठे हो और कार अगर किसी कर्व रास्ते पे तेजी से मोड़ता है तो जो पीछे आदमी बैठा होता है गाड़ी में, वो देखिए सेंटर से अभी खिड़की की तरफ चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको खींचता है। अब एक बात समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने के लिए जो टू व्हीलर्स बाइक्स होता है ऐसा, उसको हम लोग मोड़ लेते हैं। ऐसे मोड़ देने से क्या होता है कि गाड़ी सेंट्रीपिटल की तरफ, सेंटर की तरफ मोड़ता है और सेंट्रीफ्यूगल से दूर होता है, जिससे हम लोग बच जाते हैं गिरने से। लेकिन फोर व्हीलर यानी कि चार चक्का वाला गाड़ी में क्या किया जाए, वो तो झुक नहीं सकता है, रोड तो फ्लैट है, तो कैसे झुकेगा। तो शायद आपने ध्यान दिया हो कि जहां पे रोड कर्व होता है हाईवे पे या लोकल रोड्स में, वहां जहां रोड ऐसे टर्न होता है उस जगह पे रोड को सेंटर की तरफ टेढ़ा बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर ये इस तरह का रोड है और ये कर्व पे रोड गुजर रहा है तो ये इस तरफ ढाल होता है, ठीक है, ढाल होता है, कैसा दिखेगा, नॉर्मली रोड फ्लैट होता है, प्लेन होता है, लेकिन आपने देखा होगा रोड इस तरह से स्लोप रहेगा। किधर स्लोप रहेगा, सेंटर की तरफ स्लोप रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर व्हीलर यानी कि जो चार चक्का गाड़ी है वो गाड़ी को चलाते वक्त ऑटोमेटिकली मोड़ सके। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बच सके, नहीं तो गाड़ी क्या होता है, उलट जाता है। और ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े गाड़ी, ट्रक्स, लोडेड ट्रक कहाँ उलटता है, जो टर्न होता है, रोड कर्व होता है, वहां पे वो गाड़ी उलट जाता है, क्योंकि वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा काम करता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम लोग और भी बहुत तरह का काम करते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना। जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं तो क्या होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा इस तरह से गोल गोल चक्कर काटता है, गोल गोल घूमता है। इस गोल गोल घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें से जो गंदगी होता है उसको बाहर खींच लेता है और बहुत आसानी से कपड़ा से सारा गंदगी निकल जाता है। तो वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ओके।